जिस माँ ने 9 महीने दर्द झेला, सीने से लगा के दूध पिलाई, कंधों पर बैठा कर दुनिया दिखाया, हमारे परिवार में, आपके परिवार में क्या मिला? हम शिक्षा का राह अड़ा रहे हैं। हमें शिक्षा से विरोध नहीं है, हर परिवार में शिक्षित युवा होना चाहिए, लेकिन हमें संस्कार युक्त शिक्षा की जरूरत है। केवल शिक्षा इस समाज का निर्माण नहीं कर सकता। शिक्षा की आवश्यकता मात्र 5% की है, रोटी और दाल के लिए, लेकिन संस्कार हमारे जीवन को शानदार बनाता है। जिस माँ ने बचपन से लेके सूखी हुई रोटी खाई, भूखे पेट सो गई, कभी अपने औलाद को भूखे नहीं सोने दी। उसका औलाद पटना के चौकाचौंध में आकर अपने समय को न जाने कहां गुजारता है कि उस माँ को रोना पड़ता है। जिस पिता ने 5,000 की नौकरी करने वाले ऐसे हम मैक्सिमम गार्जियन को जानते हैं जो 1,000 में अपने परिवार की रोटी दाल चलाते हैं, 4,000 रुपया भेज देते हैं, मेरे बाबू के पढ़ाई के काम में आएगा, मेरे बेटे की पढ़ाई के काम में आएगा। मेरी बेटी पढ़ लेगी तो अपनी माँ की तरह घर में इसको झाड़ू पोछा नहीं करना पड़ेगा, मेरी बिटिया अधिकारी बन जाएगी, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगी, जिंदगी में कष्ट नहीं भोगना होगा। इन नौजवानों से पूछते हैं, क्या आपके अंदर का वो इमोशंस मर गया? आपके दोस्त आए, मिले, मोबाइल के कचरा से आपके दिमाग में कचरा भर दिए, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जिस माँ ने अपने सीने से लगा के अमृत भरी थी, उस अमृत का क्या होगा? उसके दूध के कर्ज का क्या होगा? उसके इमोशंस का क्या होगा? अब वो धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ बढ़ रही है। घर में न सम्मान मिला, कभी गालियां खानी पड़ी, चावल में नमक, सब्जी में नमक अधिक हो गया, गार्जियन गाली सुनाया, सास का ताना सुनी, ससुर के द्वारा प्रताड़ित की गई, उसके बावजूद अपने औलाद के लालन पालन में कभी कमी नहीं की, कभी कमी नहीं की। और अंतिम आसरा बचाता है कि जो मेरे सीने से लग के दूध पिया है, वो कंधों पर जिसको मैंने खिलाई है, जिस पिता ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, स्काई इज द लिमिट फॉर यू, वो आकाश आप जवानों के लिए ऊंचाई है। वो क्या कर रहा है? वो रील्स की दुनिया में रियल लाइफ को भूल गया है, वो अज्ञानता की दुनिया में ज्ञान की भूमि को भूल गया है, वो चाणक्य और चंद्रगुप्त को भूल गया है, वहां तक भूले तो भूले, वो अपने आप को भूल गया है, वो अपने संस्कार और शिक्षा को भूल गया है। आप सबसे भाव भरा निवेदन है कि जो बैग कंधों पर लटका कर आप जब कदम बढ़ा कर जाते हैं और कोचिंग में रखते हैं, वो बैग केवल बैग नहीं है, आपके माँ बाप के सपनों का एक साकार करने वाली जिम्मेवारी है। आप उठाकर जैसे तैसे फेंक देते हैं, ये अपने भविष्य को फेंकिए मत। उसमें बैठा हुआ उस माँ की तपतपाती हुई आंखें जो इंतजार में बैठी है, मेरा भी बाबू पदाधिकारी बनकर आएगा, मेरा भी बेटा अधिकारी बनकर आएगा, मेरी भी बेटी पदाधिकारी बनकर आएगी, और आज भले ही संघर्ष में मेरी रोटियां चल रही है, कल मुझे 2 वक्त की रोटी चैन से खिलाएगा। उसके लिए आपको यहाँ आमंत्रित किया गया है, उसके लिए आपको बुलाया गया है। अरे कब सुधरिएगा? समय बड़ा बलवान होता है और समय कर्म फल का भी सिद्धांत होता है। आप न्यूटन 3rd लॉ पढ़े, क्रिया तथा उसके विपरीत प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में होती है। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं और फिर आपके बीच बिहार सांस्कृतिक गौरव गाथा का एक कल्चरल प्रोग्राम है। कहानी को ध्यान से सुनिएगा, 5 मिनट की मात्र कहानी है, कर्म फल के सिद्धांत पर, कि सत्कर्म के सहारे कुकर्म को कैसे नष्ट किया जाता है। जो अभी चर्चा चल रही थी कि ध्यान ध्यान ध्यान, ये ध्यान क्या होता है? आदरणीय मनीष भैया बताएंगे, आदरणीय शेफाली जी बताएंगे कि इस ध्यान से अपने आप को कैसे बुलंद बनाया जा सकता है। इसी ध्यान के माध्यम से रत्नाकर जैसे डाकू वाल्मीकि बन गए, इसी ध्यान के माध्यम से विवेकानंद, नरेंद्र विवेकानंद बन गए, सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। इसी ध्यान के माध्यम से इसी वैशाली की, इसी राज्य की अम्रपाली बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के शरण में जाकर जीवन को बदल ली। ये ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो युवा के उम्र में आ जाता है, मायरंदे बसंती चोला। आप उस भूमि पर जन्म लिए हैं जिसके बारे में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है, बेटे बिहार सोया हुआ शेर है, जिस दिन जगा
पूरे देश की दशा और दिशा बदल कर रख देगा और युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से ये बिहार बनना शुरू हो गया। मेरे मित्र, ये कर्म फल का सिद्धांत है। एक व्यक्ति 40 जन्म पहले कुछ कर्म किया था। हम इसलिए ये कहानी सुना रहे हैं कि आप वर्तमान से इसको रिलेट करिए कि जब 40 जन्म पहले का कर्म भुगतना पड़ता है तो वर्तमान में जो आप कर्म कर रहे हैं, छुप के कर रहे हैं, नेट इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं, क्या इसका परिणाम आपको नहीं भुगतना पड़ेगा? क्या इसका परिणाम आपके जीवन में नहीं आएगा? एक बड़ा शानदार राजा के रूप में उस व्यक्ति का जन्म होता है। जन्म लेने के बाद वो व्यक्ति अपने जीवन को अध्यात्म के रास्ते पर चलाने का कार्य करते हैं। बड़ा ही शानदार तरीके से जब जीवन चलने लगता है तो उनके राजा के यहाँ जो ज्योतिषाचार्य थे उनको सलाह दिया राजा को कि अमुक दिन आपकी मौत होने वाली है। राजा ने कहा आप कन्फर्म है? तो हाँ, लेकिन मैंने इस जीवन में तो बहुत सारे अच्छे काम किए, फिर मेरी मौत आएगी कैसे इतनी जल्दी? उन्होंने कहा साहब, कर्म का विधान टलता नहीं है। मक्का का एक बीज मिट्टी में जाता है तो 100 दाना लेकर आता है। गेहूं का एक बीज जाता है, सैकड़ों लेकर आता है। आपके कुछ कर्म है जिसका फल मिलेगा। बोले स्वागत है मेरे अपने कर्म का। कैसे होगी मेरी मौत ये बता दीजिए महाशय। उन्होंने कहा एक कोबरा सांप आएगा और डस के जाएगा, उसी से आपकी मृत्यु हो जाएगी। कोबरा सांप आएगा, मुझे डस के जाएगा? हाँ। कहां से आएगा, वो स्थान बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बस राजमहल से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा बिल है, वहीं से निकलेगा और निकलने के बाद आपको डस कर चला जाएगा। राजा ने जिस जगह पर बिल था सभी लोगों को, अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा सुनो, जो भी तारीख था XYZ, उस तारीख को वहां से बढ़िया कालीन बिछाते हुए और हम जहाँ राज सिंहासन पर बैठते हैं वहां पहुंचा देंगे, वहां तक ले आए। राजा पूछा साहब वो सांप डसने के लिए आया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब मेरी मृत्यु निश्चित है और मैंने इस जन्म में सत्कर्म किया है तो मैं उसको हंस के स्वीकार करूंगा। उसके लिए भी सत्कर्म करूंगा जो मेरे लिए गलत सोचता है, उसके लिए भी सही कार्य करूंगा जो मेरे लिए गलत सोचता है। कोई बात नहीं, जीने के लिए आया कौन है? आज न कल तो मौत होनी है, मर ही जाना है। फिर सारे लोग व्यवस्था बनाए, कहे स्वागत ऐसे नहीं होगा, सांप को दूध बड़ा प्यारा है, जगह जगह उसकी दूध की व्यवस्था बना दीजिए। वो नाग देवता जब डसने आए तो भूख लगे तो भोजन करते हुए मेरे पास तक पहुंचे, मेरे पास तक आए और वो जगह जगह व्यवस्था बना दी गई, दूध रख दी गई। सांप अपने नियम समय पर उस बिल से निकलता है, रेड कार्पेट के सहारे दूध पीते हुए राजा के पास पहुंचता है। डसना का समय निश्चित थी, देखता है राजा को बस सामने बैठे हुए मुस्कुराते हुए घूम जाता है। वो सांप घूम जाता है। राजा कहते हैं नाग देवता ठहर जाइए, आप आइए, आप जिस कार्य के लिए आए हैं हम बैठे हुए हैं, देखिए इंतजार में है कि आप मेरे जीवन का अंतिम क्षण है, आप डसिए, आप अपने कर्म को क्यों भूल गए? नाग देवता जवाब देते हैं मैं जिसको डसने आया था वो 40 साल पहले मर चुका है, आज जो बैठा हुआ है बदला हुआ इंसान बैठा है, मैं नहीं डर सकता। ये होता है कर्म फल। आज तक आपने लॉज में, हॉस्टल में समय गंवाया, कोई बात नहीं। आज तक आपने अपने कर्मों को जैसे भी चलाया, कोई बात नहीं। जब भी जागो तभी सवेरा, युवाओं के बारे में कहा गया है वक्त की मांग पर बहुतों को झुकते देखा है, सूरज को भी पश्चिम में डूबते देखा है। अगर हम चल नहीं सके सही रास्ते पर तो मैं क्या हूं, तू क्या है? नाव सहित बीच मझधार में नावी को भी डूबते देखा है। जो नैया को पार लगाता है वो भी एक दिन डूब जाता है। तो आज का ये मोटिवेशनल सेमिनार आपके जीवन को शानदार